स्वयं चल करके आ रहे हैं। अब रुक्मणी वाले मेरे धर्म प्रेमी बंधु व्यवस्था में लीन है समस्त धर्म प्रेमी। भगवान गोविंद आई जैसे ही कुंडल पर पहुंचे, महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण के साथ जैसे ही रुक्मणी पहुंची, बड़े गोविंद ने बाह पकड़ी और उस रथ में बिठा लिया और चले गए द्वारकापुरी को। बोल द्वारका नाथ भगवान की। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रज मुनः देहोपपतिते भूयस्त्वमेव प्रत्यक्ष पदं परः। भगवान की खुशी हर किसी को पचती नहीं है, हैं? वो तो भगवान है। ग्वांडी को देख करके खुश नहीं है। ग्वांडी को देख के खुश नहीं है भैया। ग्वांडी को छोड़ो, भाई को देख करके आज खुश नहीं है। एक ही पेट से जन्मे हुए दो बच्चे, वो भी आपस में खुश नहीं है। जो जितना ऊपर उठता है ना, जो जितना ऊंचा पड़ता है ना, उसके दुश्मन भी मैया उतने ही हो जाते हैं। सच है या झूठ? जितने ऊंचे आप बढ़ोगे ना, उच्च पद की प्राप्ति करोगे, उतने ही दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे और वो लात पकड़ के खींचेंगे आपको। लात पकड़ के खींचेंगे। हाथ पकड़ के खींचने वाला कोई बंदा बिरला ही मिलेगा। लात पकड़ के खींचने वाले सब मिल जाएंगे। इसलिए उस गोविंद से कहो कि गोविंद तुम मुझे अपने बना लो बस। अगर गोविंद के नाम में तुम गोविंद के हो जाओगे तो गोविंद की कृपा जब होती है ना, तो कोई जितना मर्जी खींचता रहे वो आगे ही बढ़ता जाता है। बुलवा के बिहारी लाल, ये मेरे गोविंद की कृपा है भैया। आज मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे परम पिता परमेश्वर का कोई एक ही विवाह थोड़ी हुआ था। कितने हुए? 16,108। लेकिन इसमें प्रेम प्रमुख विवाह जो 7 कहलाए। जामवती कालिंदी भद्रा लक्ष्मण, जामवती लक्ष्मणा भद्रा कालिंदी रुक्मणी, ये प्रमुख विवाह हुआ। बाकी 8,000 कन्याओं को एक राजा ने बंधक बना करके रखा। अब वो कन्या एक सोचने लगी कि भगवान हम कहां जाएं। भगवान वहां गए। अब वो कहने लगी प्रभु हम कहां जाएं, हम तो अपने माँ बाप को मुंह दिखाने की काबिल नहीं है। पिंडा लगी आखिर में पूरी गुजर गई। कितने दिन रही यहीं पर। माता सीता को नहीं छोड़ा रहे, धोबी ने बोल दिया तो हमें कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा, गोपियां वो कहने लगी, वो कन्या कहने लगी प्रभु हम घर नहीं जा सकते, हमने मरना मंजूर है लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने साथ रखा। कितने दयालु मेरे भगवान। 80,000 मंत्र हैं हमारे कर्म कांड के। कितने? 80,000। ऐसा कहा जाता है कि वो सब कृष्ण की गोपी हैं। भगवान जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास को गए तो दंडक वन में जितने भी संत थे ना, उन सबका एक भाव हुआ कि जैसे सीता सेवा करती है राम जी की, ऐसी सेवा मिल जाए हमें तो हमारा जीवन समझ जाएगा। तो
मैयाओ वो संत भगवान राम जब कृष्ण बन करके आए तो वो ही सारे संत सब गोपी भाव में आ गए। बोलो संत भगवंत, वो ही संत सब गोपी हैं। अब आप कहेंगे गोपी कि नाल भगवान नच दे, तो वैसे नहीं नचे भैया। भाव के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे गोविंद छाछ पर, थोड़ी सी छाछ पर मर जाते हैं। ब्रज की गोपियां जो माखन बेचने जाती थी ना गलियों में कि माखन ले लो माखन, इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति, वो माखन छोड़ करके शाम को ही बेचने लग जाती कि मोहन ले लो मोहन। तो मोहन क्यों ना उनका हो जाएगा भैया, क्यों नहीं होगा फिर उनका मोहन। सब सुख दुख हो जाती थी तो भगवान उन्हीं के हो जाते थे। लेकिन एक समय मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा आनंद में मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मंगल में आनंद, उस आनंद में समस्त डुबकी लगाते थे। 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने उस बंधन से मुक्त किया और कृष्ण ने उनको अपनाया। माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुनाया भगवान माता अदिति। और मेरे धर्म प्रेमी बंधु सत्यभामा, भौमासुरी, बड़े बड़े पुत्रियों को भगवान ने अपने साथ लगा दिया। लेकिन मेरे सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान की वो भावना है और जीव और ईश्वर में बड़ा अंतर है। वो परमात्मा है। 7 दिन के, 6 दिन के थे तो वो गटक गटक जहर पी गई और पूतना को मार दिया था। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है कि मोटरसाइकिल पे बड़े वो लगा लेते हैं भगवान शिव जी के और वो चिलम पी रहे होते हैं, फोटो सी देखी होगी आपने भी। जब हम कभी बोलते नहीं यार ये क्यों, भगवान जी तो, शिव जी भी तो पीते थे। और मैं ये भी देख रहा हूं बड़े मंदिरों में ना, शिवरात्रि आने वाली है अभी, ऐसे भगवान को चाहे 2 रुपया नहीं चढ़ाए, 1 रुपया भी, लेकिन शिवरात्रि पे मैं देखता हूं नौजवान साथी दूध लाएंगे, भांग लाएंगे, ढूंढ के रगड़ेंगे, बादाम, काजू, सौंगी, बड़ा कुछ बिच पाएंगे तो आज भगवान का प्रसाद बनाना है। वो प्रसाद तो रोज मिल रहा है, किसी दिन भुलिया ना मिल रहा है, किसी दिन मिस्त्री ना मिल रहा है, लेकिन वो भांग का प्रसाद वास्ते सारे पहुंच जाते उठे, चलो आज भांग का प्रसाद है। मैंने कई मंदिरों को बोला कि थोड़ा सा अगर भांग का पत्ता तोड़ के भगवान को चढ़ा दो, वो ही भोग है। सच बताना, वो आप भगवान के लिए बनाते हो या अपने लिए? भगवान इतनी सारी पिए ना, या तो आपको पिए और वैसे फिर मस्त हो जाते हो हैं? फिर तो भगवान ने जहर का भी भोग लगाया था, है ना? तो वो भी तो खुद पिया करो, तो आप ये गिलास भर भरिए, वो भी पियो, वो भी तो भगवान ने पिया। अपनी जिभ्या का रस अपमान करते हो, अपने स्वार्थ के लिए करते हो। भगवान भांग पीते थे, देखे साढ़े प्यो ने, तो प्यो ने 10 होने देखे भांग पीते हुए। दतूरा जो 1-2 दाना खा लो बंदा पागल हो जाएगा उससे, इतनी क्षमता है। वो भी खा के देखो, 1-2 टोड़ा। नाग और बिच्छू का कर लटका के रखते थे, लटका के देखो ना आप, पकड़ा करो सांपों को। क्यों सपेरों को बुलाते हो? घर में निकल आता है ना, भाग जाते हो घर खाली करके। यहाँ वो भी तो उनमें श्रृंगार है भगवान का।
बाबू पी के बोला, अपने लिए मत पियो। बोला पीते तुमको मत पियो। आज मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं एक भजन बनाया ना कि एक दिन की होए तो घोटू मुँह पे रोज ना घोटी जाए। अरे भला सुन ले बात हमारी, मैं घोट घोट के हारी। मैया गौरा को ही बोल दिया कि भांग घोट रही है, हार गई मैया भांग घोट घोट। कैसी कैसी लीला है सज्जनों, ये सांसारिक है। भगवान कभी ऐसा नहीं करते। अरे भगवान ये भी तो चलो ठीक है, शिव जी का मानते हो, मैं मानता हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन भगवान राम ने अपने माँ बाप की सेवा की। रोज भगवान कहीं से आते तो पहले हाथ धुलाते माँ बाप के। महाराज दशरथ के और कौशल्या के, सुमित्रा के, कैकेयी के, आपके कौन कौन से बेटा है जो माँ है या बैठी है, जो पुत्र आकर के उनके पैर हाथ धुलाता है रोज। क्या बस कि हजारों की भीड़ में 4 माताएं रह गई हैं। 4 मैया हाथ खड़े कर रही हैं, और वो भी पता नहीं झूठे कर रही है या सच्चे। बड़ी दुर्विचारी एक बार करें तो फिर संकोच होना चाहिए, होना चाहिए। बड़े भाग्यशाली हैं आप, बड़े भाग्यशाली हो कि परम पिता परमेश्वर को सर्वस्व अपना आपको तुमने अर्पण कर दिया। यही जीवन है, यही है एक जीवन। बाकी तो हम जैसे आए वैसे चले जाना है। जिस दिन हम आए थे ना, एक बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, वो हमारे पास आकर के बैठा एकांत में, बोले महाराज मैं मिलना चाहता हूं। समय दे दिया, कोई बात नहीं, आओ बैठो बात करो, हम भी आपकी तरह हैं। बोले महाराज बड़ा घाटा हो गया। मैंने बोला अरे अंदर तो आओ, बैठो तो सही। गुरुजी बहुत घाटा हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोले महाराज 8-10 गड्डियां चल रही, पहले उन्हें 2 गड्डियां। मेरा इतनी प्रॉपर्टी डिग्री काम करता, इतनी प्लॉट थी मेरे पास, कख नहीं बचा। अब नहीं रही, चले गई। मैंने कहा तो कौन सा घाटा है यार, ये तो उतार चढ़ाव है, चलता रहता है जीवन में। बोले महाराज 4 दुकानें थी ना, वो भी चलेगी, वो भी नहीं चलती है। बस उसकी यही बात है, कोई 10-15 मिनट तक चलती है। मैं उसे आख्या मंगी कि जिस दिन हम जन्म लेकर के आए थे ना, तो हमारे तन पर कोई वस्त्र नहीं था। हाँ, हमारे शरीर पर या आपके पर नहीं था ना। हम जब इस संसार में आए हैं, जब तक हमारे तन पर जो भी कपड़े हैं, वस्त्र है ना, तब तक हम घाटे में नहीं है भैया, तब तक घाटे में नहीं है। अगर ये वस्त्र भी नहीं रहेंगे ना, तब भी घाटा नहीं है, फिर भी हम बराबरी पर हैं, फिर भी बराबरी है, घाटा फिर भी नहीं है। और आप कहते हो कि घाटा घाटा घाटा। मुनाफा होता है तो कभी बताते हो? बताओ, बताते हो फिर कभी नहीं। घाटे को बड़ा बताते हो। अच्छा, पाप करके जब आते हो तो आप बताते हो? बताते हो पाप करके आते हो तो नहीं बताते। और अगर पुण्य करके आए तो अरे स्टिकर लगाते आते हैं, वहीं से पर्ची छपवा देते हैं कि मैंने वहां भंडारा कराया जी, अरे मैंने वहां वो सेवा दी। पुण्य को छुपाओ और पाप को उजागर। पापों को बताओ, पापों को बांटोगे, पापों को बताओगे ना, तो वो हल्के हो जाएंगे भैया, वो बहुत हल्के हो जाएंगे। फिर
आप पुण्य को बताओगे तो वो भी हल्के हो। पुण्य को अगर बढ़ाना है ना, उसका सूत लेना ना आपने ब्याज, तो उसको छुपाते रहो। अब जिसको पाप को आप अगर बढ़ावा दोगे, ओपन करोगे ना, तो वो घटेगा। उसको छुपाओ नहीं, उसको बताओ। उसका कोई हमें उपदेश के अनुसार शायद हो सकता है वो पाप छीन हो जाए। महाराज परीक्षित से पाप हुआ ना, महाराज परीक्षित से पाप हुआ तो मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, महाराज परीक्षित ने सबको बताया कि आज मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो उन्होंने उनको मुक्ति का उपाय मिल गया, उनको मोक्ष का उपाय मिल गया। अगर आप नहीं करोगे तो बताओ, आप सोचो। अब तो बस संसार ऐसा है, संसार भी ऐसा है, छुपाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, पापों को छुपाते हैं। अगर बताओगे तो मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। बुलबा की बिहारी राम, इसलिए कृष्ण चरणों में जब जाए तो उनका पश्चाताप करो कि गोविंद मुझसे पाप हुआ है, क्षमा कर दो। गोविंद उस पाप से मुझे मुक्त करो भगवान। उस पुण्य को मत लो भैया। और सबसे ज्यादा बड़ा पाप बढ़ता है आजकल। तो ये समझ लो कि घर घर में भी देवता प्रकट है, हर घर माता ने इतने रूप धर लिए, हर घर में माता है। आपको लगता है कि माता वहां से चल करके हमारे पास पहुंच जाए? क्या हमारा शरीर इतना पवित्र है? नहीं है, कदापि नहीं। हम कर लेते ना से बस, कभी नहीं। भूल जाओ, बहन है, निकाल दो। माँ इतनी फ्री नहीं है कि वो तुम्हारे पास दौड़ करके आ जाए। अब मरे हुए को अपने घर में स्थान दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दो। कुछ होते ना बेचारे दुखी होते हैं, कुछ कारणवश पड़ गए किसी से आने के जगह, महाराज कुछ करो। अरे तुम्हारे घर हत्या है, हत्या। ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में हत्या नहीं होती? कौन सा घर है ऐसा बताओ मुझे, है कोई घर? प्रत्येक घर में होती है। मुर्दे की गति करनी है ना, तो उनको तीर्थ कराओ, गंगा नहलाओ, पिंडदान करो। घर में थोड़ा स्थान देना है उनके लिए। अब आप घर में रखोगे तो खुद भी हमेशा अरे जो जीव मर गया वो चला गया, वो हमारा नहीं है। जीते जी हमारा था, मरने के बाद अपना नहीं है। वो स्थान भी देते हो तो घर से बाहर हो। अपने देवताओं को रखते हैं घर से बाहर, घर में नहीं। घर में ग्रस्त जीवन है और ग्रस्त जीवन अशुद्ध होता है? तो हमेशा याद रखो मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी, लेकिन मैया वो प्रेम बहुत था। प्रेम इतना, आहा, शाम को सारे सत्संग इकट्ठे बैठ के सुनाते थे भगवान सभी को। 16,108 रानी, और प्रत्येक रानी के 10 पुत्र और 1 कन्या थी। इतना बड़ा परिवार था मेरे श्याम सुंदर। बड़े सुंदर उपदेश देते थे। आजकल तो ग्वांडी देकर एक चाय पिया है ना, चाय ग्वांडी देकर अगर का चाय पिया या सामने उसी को परोठी का नहीं। बड़ी परोठियां उन देखकर बड़ी स्वाद लग रही है, तो गाल की है। तो बड़े कोठे चढ़ने वाले, कोठे पे चढ़ दिखा लो।
तो भैया वो ग्वांडी के दाराई को वो भी भाई के समान है, ये हमारी ठीक इन गलत है ना, ये निकलनी चाहिए। यही होती है जो हमें परिवार से और उनसे दूर करते चले जाते। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर परिवार, और भगवान रोज सत्संग में सुनाते थे, और सत्संग में एक बात कहते थे कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होई। प्यारे, सब जग निर्धन है, धनवान कोई नहीं है। धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होई। जिसने राम नाम की गठली पोटली बना करके अपने शिरोधार्य की है ना, वो ही काम आती है। सबसे बड़ा धन है हमारा वो। कह देते ना, राम नाम सुखदाई भजन करो।